औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हो आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम आए हैं रमज़ान की सबसे स्पेशल डिश लेके। रमज़ान में बनने वाले स्पेशल पकोड़ा की रेसिपी पालक पकोड़ा मैं बनाऊंगी और ये इतने मज़े के बनेंगे, आप यकीन करें। ऊपर से ये इतने क्रंची और अंदर से ये इतने ही सॉफ्ट तैयार होंगे। इसी के साथ मैंने एक चटनी तैयार की है। चटनी की भी रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो वीडियो को आपने बिल्कुल एंड तक देखना है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाए। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपनी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिए हैं ये बेसन, तकरीबन आधा किलो के करीब मेरे पास बेसन है। इसको मैंने छान लिया था। इसमें जितनी भी गुठली वगैरह होती है वो छानने से ख़त्म हो जाएगी। एक बड़े साइज़ का प्याज ले लिया, अगर आपके पास बड़ा नहीं तो आपने दरमियाने साइज़ के 2 प्याज ले लेनी है। इसमें मैं तकरीबन आधी घड़ी के करीब शामिल कर रही हूँ पालक। पालक काट के अच्छी तरह से आपने धो लेनी है और ये मैंने डाल दिया है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे आलू। आलू की मैंने छोटी छोटी कटिंग कर लिया है, 2 अदद आलू ले लिए हैं। तमाम सब्जियों को आपने अच्छी तरह से धो लेना है जी। इसके बाद इसमें मैं धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें एक साथ काट के मैंने डाल दी थी, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। और शामिल करने के बाद तमाम सब्जियों को आपने बेसन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आगे रमज़ान आने वाला है, रमज़ान के लिए ये सबसे बेहतर डिश है। आपको पता है कि रमज़ान में हर घर में पकोड़े बहुत ही शौक से बनते हैं और लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये रेसिपी आप देखिएगा, आपने फिर ज़रूर बनानी है और मुझे फिर कमेंट्स में बताना है कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। अब कुछ मसाले इसमें शामिल कर दी। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ 1 खाने का चम्मच भर के ज़ीरा। नमक डाल दूँगी अपने टेस्ट के बराबर, कम और ज़्यादा नमक आप कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच हम इसमें शामिल कर देंगे लाल मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च के बाद मैं थोड़ी-सी इसमें शामिल कर दूँगी कुटा हुआ धनिया आधा चम्मच, और थोड़ी-सी मैं इसमें शामिल कर दूँगी कलर के लिए हल्दी। उसके बाद आधा चम्मच मैं इसमें अजवाइन शामिल कर रही हूँ। और सब्जियों में हमने मसाले भी शामिल कर दिए हैं। मसाले आप कम कम ये डालने के बाद अब हाथ की मदद से अच्छी तरह से इसको मैं मिक्स कर लूँगी। पालक आप काट के, ठीक है, उसके बाद उसकी कटिंग करके उसको आप बैग में, ज़िप्लो बैग है, शॉपर है, उस तरह रख के आप फ्रीज़ कर दें। जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप थोड़ी-सी निकालें, पकोड़ों में डालें और आप यकीन करें कि बहुत ही मज़े का उसका ज़ायका होता है। पालक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। अब पानी मैं शामिल कर रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा पानी शामिल करते हुए मैं इसको अच्छी तरह से इसका पेस्ट बना लूँगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा नरम भी आपने नहीं करना, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना। आगे जाके मैं आपको बताऊँगी कि आपने किस तरह का इसका पेस्ट बनाना है। जी, अभी ये थोड़ा-सा हार्ड है, ठीक है। अभी मैंने इसमें पानी थोड़ा और शामिल करना है, आप ये देख सकते हैं। इसको हम थोड़ा-सा और नरम करेंगे। तो अच्छी तरह से पहले मैं इसको मिक्स कर लूँगी। इसको क्रंची करने के लिए, इसका ज़ायका और बढ़ाने के लिए इसमें मैं शामिल करूँगी ब्रेड क्रम्ब्स। तकरीबन मेरे पास 2 ब्रेड के स्लाइस पड़े हुए थे, जो कि फ्रेश नहीं थे, 2 दिन पहले के थे। उनके मैंने ब्रेड क्रम्ब्स बना लिए हैं। हम ये इसमें शामिल कर देंगे। तकरीबन ये 3 खाने के चम्मच बन रहा है। ब्रेड क्रम्ब्स के साथ पकोड़े इतने मज़े के बनते हैं, आप यकीन करें। ऊपर से इतने क्रंची होते हैं और अंदर से ही इतने सॉफ्ट होते हैं। ये डालने के बाद इसी तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ। दोबारा थोड़ा-सा मैंने पानी डाल दिया था। आप ये देखें बहुत अच्छा इसका पेस्ट तैयार हो गया है। इसको मैं तकरीबन 5 मिनट के लिए रख देती हूँ। दूसरी तरफ ऑयल मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। तकरीबन 15 मिनट पहले ऑयल गर्म हो गया है। मिक्सचर आप देख सकते हैं ये कितना सॉफ्ट तैयार हुआ है। आपने 5 से 10 मिनट लाज़मी इसको रेस्ट देना है। तो ऑयल में डालना स्टार्ट करते हैं। हाथ की मदद से जितने पकोड़े आप डालेंगे उतने ही मज़े के पकोड़े बनते हैं। मैं हाथ की मदद से इस तरह डाल रही हूँ। छोटे-छोटे पकोड़े आपने डालने हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ आपने इसका नहीं करना। बिल्कुल भी चम्मच यहाँ पे हम नहीं चलाएँगे। जैसे ही पकोड़े गोल्डन ब्राउन होंगे तो ये खुद ब खुद ऊपर आते जाएँगे। और अब यहाँ पे मैं इसका साइड चेंज कर रही हूँ तकरीबन 3 से 4 मिनट गुज़रने के बाद। चूल्हे की फ्लेम को आपने मीडियम रखना है, बिल्कुल भी हाई नहीं करना, वरना ऊपर से पकोड़ों का कलर आ जाएगा, अंदर से वो बिल्कुल कच्चे रह जाएँगे। जी, तो आप ये देख सकते हैं पकोड़े जो है उनका मैं साइड चेंज करती जा रही हूँ। इसी के साथ रिक्वेस्ट है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाए। जी, तो पकोड़ों का कलर गोल्डन ब्राउन हो गया है, पकोड़े हमारे बिल्कुल तैयार हो गए हैं। इस तरह से मैं छन्नी में डाल के ऑयल इसका एक्स्ट्रा जितना है उसको निकाल लूँगी और फिर हम इसको एक डिश में रख देंगे। खुले से बर्तन में भी आपने रखना है एक साथ, अगर ये जुड़ जाएँगे तो ये फिर सॉफ्ट हो जाएँगे। आपको क्रंची चाहिए तो आपने खुले से बर्तन में इसको डालना है। मैं इस तरह से इसको डाल रही हूँ और दूसरी तरफ मैंने दोबारा से जो पकोड़े हैं वो मैंने कढ़ाई में डाल दिए हैं। इसी तरह से जितने पकोड़े हैं वो मैं सारे तैयार कर लूँगी। तैयार करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी, तो इसकी फाइनल लुक के आज की जो हमारी रेसिपी है वो कैसी लग रही है। तो चलिए फाइनल लुक की तरफ चलते हैं।
हमारी रेसिपी हो गई है बिल्कुल तैयार। मज़ेदार क्रंची पालक के पकौड़े बिल्कुल तैयार हो गए। आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह से इतने मज़े के बने हैं। एक लेती हूँ मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ये देखें माशाल्लाह से इतने मज़े के लग रहे हैं। इसी के साथ मैंने पुदीने और हरे धनिये की चटनी बनाई है ढेर सारे मसाले डाल के। तो अगर ये रेसिपी आपको चाहिए चटनी की तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।